हेलो, नमस्कार बच्चों। हिंदी लोकवाणी संयुक्त कंपोजिट हिंदी कक्षा 10वीं में आप सबका स्वागत है। तो इसमें 7वां जो पाठ है, 2 लघु कथाएं, इसका पहला जो वीडियो था, पहला भाग जो था वह हमने देखा हुआ है। तो आज हम इसका दूसरा भाग तो इस वीडियो में देखने वाले हैं। बापूजी का लाडला राघव कोई भी वस्तु चाहिए होती तो वह मुंह से नहीं कह पाता था। बस इच्छित वस्तु की पर्ची बनाकर बाबूजी की जेब में डाल देता था और ऐसा कभी हुआ नहीं कि बापूजी उसकी मांगी कोई वस्तु लाना भूल गए हो या उसकी इच्छा पूरी न की हो। तो राघवेंद्र जब छोटा था उसे राघव नाम से उनके बापूजी पुकारा करते थे। जब वह छोटा था, वह किसी भी वस्तु की उसे कोई वस्तु चाहिए हो तो वह डायरेक्ट अपने पिता से नहीं मांगता था, तो उसे पर्ची में लिखकर अपने पिता की जेब में डाल देता था और उसके पिता भी जेब में डाली हुई पर्ची के अंतर्गत जिन वस्तुओं की वह मांग करता था राघव, तो वह वस्तु वह लाकर शाम तक उसे दे देता था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उसने मांगी और उनके पिता ने उस वस्तु की पूर्ति न की हो। तो सोच में डूबे राघवेंद्र की आंसू भरी आंखों में एकाएक चमक आ गई। पर्चियों को पॉलीथीन की थैली में रखकर उसने बक्से को बंद कर दिया। झटपट कागज की एक पर्ची बनाई और उस पर लिखा, बाबूजी, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप और अम्मा मेरे साथ चलकर मुंबई में रहे, हर साल कम से कम 2-3 महीनों के लिए। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका राघव। तो झट से वह क्या करता है, उन सभी जो पर्चियाँ थी, पीली पड़ी हुई पर्चियाँ जो बचपन से उसके यादों से जुड़ी हुई थी, तो उन पर्चियों को फिर से वह पॉलीथीन की थैली में रखता है और झटपट कागज की एक पर्ची वह ले लेता है और उस पर लिखता है कि मैं दिल से चाहता हूँ कि हर साल आप मुंबई मेरे यहाँ आए और हर साल 3 या 4 महीने तो आप अवश्य यहाँ मेरे साथ मुंबई में रहा कीजिए। तो आपका राघव इस प्रकार से वह पर्ची बनाता है और उस पर्ची को वह बापूजी के कुर्ते की जेब में रख देता है। तो बापूजी के कुर्ते की जेब में उस पर्ची को डालते हुए उसके हाथ अतिरिक्त रोमांच से कांप रहे थे, पर मन आश्वस्त था कि उसकी यह अर्जी खारिज नहीं होगी। आश्वस्त बोले तो जिसे आश्वासन मिला हो। तो इस प्रकार से उसे उसका मन अंदर ही अंदर तो वह कांप रहा था, डर रहा था कि कहीं मैंने जो यह मांग की हुई है अर्जी के रूप में, तो यह मेरी खारिज नहीं होगी। तो अर्जी बोले तो यह जो मैंने प्रार्थना की हुई है पत्र के द्वारा, तो इसे बहिष्कृत बोले तो अस्वीकृत, कार्य शब्द का अर्थ है बहिष्कृत, अस्वीकृत। तो इसे कहीं मेरे माता पिता इसे अस्वीकृत तो नहीं करेंगे मेरे इस प्रार्थना को। तो इस प्रकार के विचारों से उसका मन अंदर ही अंदर मानो एक प्रकार का डर वह उत्पन्न हुआ था। तो आगे दूसरा जो यहाँ पे दूसरी जो कहानी दी हुई है, तो उसका नाम है इन्वेस्टमेंट। तो देखेंगे, इन्वेस्टमेंट का अर्थ है पूंजी निवेश। यार सुरेश, अशोक ने अपने पारिवारिक मित्र से बड़े अचरज से पूछा, मैं हमेशा देखता हूँ तुम अपनी सौतेली माँ की दिन रात सेवा करते रहते हो, लेकिन वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है। बड़ी अजीब बात है। हमारे तो बस का काम नहीं है इतना सुनना। तुम कैसे कर लेते हो इतना सब्र? तो यहाँ पे अशोक जो था वह अपने सुरेश जो एकदम उसके साथ एकदम पारिवारिक मित्रता उससे बनी हुई थी, तो वह सुरेश से कहता है कि तो हमेशा मैं देखता हूँ कि तुम, यानी अशोक सुरेश से कहता है कि अपनी सौतेली माँ की दिन रात तू सेवा करता रहता है और बदले में वह सौतेली माँ हमेशा तुम्हें बुरा ही कहती रहती है। तो अजब बात है यह, तुम इतना कुछ करते हो और इतना कैसे सब्र कर लेते हो। सब्र बोले तो सहनशीलता, धीरज। तो इतना सब कुछ तुम कैसे सब्र के साथ सह लेते हो? करना पड़ता है भाई, सुरेश ने फीकी मुस्कान से कहा।
यह सब करना ही पड़ता है। तो पी की बोले तो नीरस, तो नीरस भरी मुस्कान से वह कहता है कि यह सब मुझे करना ही पड़ेगा ना। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाता हूँ ना, बाहर पैसों का इन्वेस्टमेंट करता हूँ और घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो बाहर भविष्य की दृष्टिकोण से मैं पैसों का इन्वेस्टमेंट बोले तो पूंजी निवेश, मराठी में इसे गुंतवणूक कहा जाता है। तो बाहर भविष्य के दृष्टिकोण से तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ पैसों की, और घर में यहाँ पे मैं संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। संस्कारों का इन्वेस्टमेंट वह कैसे, अशोक सवाल पूछता है। बचपन में मैंने परिजनों को बुजुर्गों की सेवा करते देखा। तो बचपन में जब मैं छोटा था तब मैं परिजन, परि बोले तो परिवार के, जन बोले तो लोग, परिवार के लोगों को, तो घर में जो बड़े बुजुर्ग थे तो उनकी सेवा करते मैंने देखा हुआ है। इसी भाव का इन्वेस्टमेंट आप अपने बच्चों में कर रहा हूँ, और इसी भाव को लेकर आज जो मैं कर रहा हूँ अपने बच्चों में भी यही भाव, इसी भावना को मैं बोना चाहता हूँ। तो अरे भाई, बच्चे जब मुझे माँ की सेवा करते देखते हैं तो एक ईमानदार इन्वेस्टमेंटर की तरह मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर भी भारतीय संस्कार विकसित होकर रहेंगे। और इस प्रकार बोले तो जैसे घर के बड़े लोग करते हैं उसी का ही अनुकरण जो है छोटे बच्चे करते रहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके माता पिता का कैसा सलूक रहता है, किस प्रकार से बर्ताव करते हैं वे, तो आगे जाकर आप भी उसी प्रकार का बर्ताव अपने माता पिता से आप करोगे। तो यह बात हमें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो यह भारतीय संस्कार जो है तो यहाँ पे वह विकसित होते रहेंगे। तो यह जो लेख है वह 80 की चींखे तो इस लघु कथा से संग्रहित की गई है। इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और उनके अर्थ, तो आपको यह शब्दार्थ लिखने हैं। और पाठ के नीचे के जो स्वाध्याय है तो उन स्वाध्यायों का भी मैं यहाँ पे नोट्स भेज रही हूँ। इस स्वाध्याय का स्क्रीनशॉट निकालकर इसके नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।